एमएफएक्ट एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं मोर सिंह भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब ये जो है वो सेकेंड वीडियो अपन ने लाए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पूरा पढ़ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए, उसके बाद में इस वीडियो को आपको ओपन करना चाहिए। अब देखिए चार्ज के बारे में हमने देख लिया था, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। किस पे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया क्षेत्र या फील्ड। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यदि क्षेत्र और फील्ड की बात हो रही है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। देखिए हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है। क्या रख दिया है? एक क्यू चार्ज रख दिया है। अब ये जो क्यू चार्ज है पहले ही हमको पढ़ चुके थे कि भाई दो चार्ज जो रहेंगे वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, किसी कोई अन्य चार्ज आएगा, कोई अदर चार्ज आएगा तो उस पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाइड करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि एक चार्ज हमने इंडिया में रखा है और दूसरा चार्ज अमेरिका में रख दिया है तो वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? या तो रिपल्सन करने लगेंगे या क्या करने लगेंगे? अट्रैक्शन करने लगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो मेन फैक्टर होता है। वो क्या करता है? एक रोल प्ले करता है एक। तो यहां पर देखिए कि हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई ये कितनी दूरी तक क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाइड कर सकता है। तो मान लो कि ये 2 किलोमीटर तक, या हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो रहेगी वो r रहेगी, p रहेगी, q रहेगी, कोई सी भी डिस्टेंस हम मान सकते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा? r दूरी तक लगाएगा तो इस साइड भी r पे लगाएगा, तो इस साइड भी r लगाएगा, यहाँ पर भी r लगाएगा। तो ये क्या करेगा? इस टाइप का जो है उसकी एक निश्चित डिस्टेंस जो रहेगी, डेफिनेट डिस्टेंस रहेगी, वहाँ तक ये क्या कर सकता है? अपना फोर्स अप्लाइड कर सकता है। तो हम सिंपल से वर्डों में यदि इसको कहना चाहे तो भैया वह फील्ड या वह क्षेत्र जहाँ तक क्या कर सकता है? ये फोर्स अप्लाइड कर सकता है। वो पूरे का पूरा जो फील्ड है या पूरे का पूरा जो क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा किसका आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपने को आ गया कि भैया क्या होता है? एक एरिया होता है जहाँ तक क्या कर सकता है? कोई भी जो चार्ज है वो क्या कर सकता है? अपना जो फोर्स है उसको क्या कर सकता है? फील करवा सकता है, अनुभव करवा सकता है। तो उस पूरे जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए दूसरा जो नया वर्ड यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, तो इस वर्ड की अपन बात कर लेते हैं। तो ये वर्ड अपने को मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलेगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हिंदी में अपन बात करें तो ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा वर्ड जो आया है वो क्या आया है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जहाँ तक क्या कर सकता है? कोई भी चार्ज जो है वो अपना फोर्स को फील करवा सकता है, अनुभव करवा सकता है। अब उसके हर पॉइंट पर जो रहेगी वो फोर्स जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। मतलब हमने मान लो कि ये 4-6 पॉइंट बना लिए, ये 4-6 बिंदु बना लिए हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? F1 फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या करेगा? F2 फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या करेगा? F3 फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या लगाएगा? F फोर्स। क्योंकि हर जगह पर सेम फोर्स तो अप्लाइड नहीं करेगा। जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट रहेंगे तो उन पर अलग अलग जो फोर्स हैं, बल हैं, उनको वो क्या करेगा? अप्लाइड करेगा, आरोपित करेगा। अब हम क्या करें? इन पॉइंटों पर क्या रख दें? यूनिट चार्ज को रख दें। किसको रख दें? यूनिट चार्ज को रख दें कि हमने कोई एक यूनिट चार्ज उठा के लाए हैं, उसको कहाँ पर रख दिया है? ये वाला पॉइंट P ले लिया है, उस पॉइंट P पर हमने रख दिया है यूनिट चार्ज जो रहेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में एकांक आवेश। ये जो है हमने क्या रख दिया है? यूनिट चार्ज या एकांक आवेश को कहाँ पर रख दिया है? पॉइंट P पर रख दिया है। अब ये यूनिट चार्ज या एकांक आवेश अपने ऊपर जितना फोर्स फील करता है, अपने ऊपर क्या करता है? जितना बल को क्या करता है? अनुभव करता है, वो इस पॉइंट की क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई किसी भी पॉइंट पर यदि हम क्या करेंगे? यूनिट चार्ज या एकांक आवेश को रखेंगे और वो अपने ऊपर जितना फोर्स जो है वो क्या करता है? फील करता है, वो क्या कहलाती है? उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इसी प्रकार से हर पॉइंट की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इंटेंसिटी जो रहेगी, जो तीव्रता रहेगी, वो क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी।
अब अपन इसका थोड़ा सा यदि बात करें कि इसको डेरिवेशन में कैसे करेंगे, तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ई से डिनोटेड कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? ई से। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा कि भैया फोर्स अप्लाइड हो रहा है और किस पर हो रहा है? चार्ज पर हो रहा है। तो ये जो रहेगा इसका क्या रहेगा? फार्मूला रहेगा। यहाँ पर ई जो रहेगी वो क्या रहेगी? इंटेंसिटी रहेगी। ये किसके इक्वल होती है? तो ये किसके इक्वल होती है? फोर्स अपान जो रहेगा चार्ज है उसके इक्वल होती है। मतलब अपन क्या करें, ये फोर्स और जो चार्ज है उसका क्या निकाल लें? रेशो निकाल लें, तो हमको क्या मिल जाएगी? इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट की बात कर लें कि इसके ऐसा यूनिट क्या रहेगी। तो देखिए फोर्स की जो रहेगी वो क्या रहेगी? न्यूटन रहेगी, और चार्ज की जो रहती है वो क्या होती है? कूलाम होती है। तो न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन जो रहेगा, या इसको कूलाम इन्वर्स बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भैया न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इन्वर्स जो रहेगी इसकी क्या रहेगी? ऐसा यूनिट रहेगी। मतलब यदि हमको इंटेंसिटी नापनी है तो इंटेंसिटी हम किस में नापेंगे? न्यूटन पर कूलाम में नापेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यदि कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका हिंदी जो रहेगा वो रहेगा कि भाई कोई बिंदु आवेश है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करनी है। तो हमको जो फाइंड करनी है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भैया बिंदु आवेश के कारण हमको क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लिया कि हमारा पॉइंट चार्ज कितना है? Q है। अब यहाँ से क्या करेंगे? R डिस्टेंस लेंगे और इस पर यहाँ पर जो है वो पॉइंट क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं। मान लिया कि भैया ये जो है वो पॉइंट क्या है? O है, जिस पर अपन ने क्या रख दिया? Q चार्ज रख दिया है। और यहाँ पर जो P है, यहाँ पर हमको क्या करनी है? इंटेंसिटी या तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा? यूनिट चार्ज रखना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या रखते हैं? अपन +1 रखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर यदि अपने को इंटेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होती है E, वो क्या होती है? F अपन क्या होता है? Q होता है। क्या होता है? F अपन Q होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो चार्ज है वो तो क्या रख दिया है कि हमने चार्ज जो रख दिया है वो कितना रख दिया है? Q रख दिया है। परंतु हम किसकी ज़रूरत है? हमें F की और ज़रूरत है। तो F यदि अपने को निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? कूलॉम्स लॉ से। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वीडियो में जाइए और वहाँ पर कूलॉम्स लॉ को देख सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि भैया जो फोर्स होता है वो क्या होता है? 1/4πε0। ऊपर जो रहता है वो क्या होता है? Q, और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? R² रहेगा। अब यहाँ पे हमने यदि पॉइंट चार्ज रख दिया है तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या रख देते हैं? Q0 रख देते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? E निकालें। तो E जो रहेगा वो क्या रहेगा? F/Q रहेगा। तो यहाँ पर F की वैल्यू जो रखेंगे तो वो 1/4πε0 Q0 अपान क्या हो जाएगी? R²। अपान में क्या हो जाएगा? Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? 1/4πε0 Q/R²। इसको यदि हम समझने की कोशिश करें कि इंटेंसिटी कैसे निकली है तो हम बोल सकते हैं कि भैया इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर आई है? तो वो जो आई है वो किसके बराबर आई है? एक तो यहाँ पर क्या आ गया है? कांस्टेंट आ गया है, और ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट अपन ने के ले लिया, और ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगी। क्या रहेगी? डिस्टेंस, और उसका भी क्या रहेगा? अपने को स्क्वायर रहेगा। तो इंटेंसिटी जो रहेगी वो क्या आएगी? 1/4πε0 Q/R²। R जो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है। Q जो है वो क्या है? चार्ज है। देखिए हमको यहाँ पर किसके कारण निकालनी रहेगी? डायपोल को। तो सबसे पहले हम डायपोल को समझने की कोशिश करते हैं कि यह डायपोल होता क्या है। देखिए हम क्या कर लें? दो चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम रहे। मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि भाई ये पॉइंट A है और ये पॉइंट जो है वो अपना क्या है? B है। हमने दो पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट A ले लिया है और एक पॉइंट क्या ले लिया है? B लिया है। उस पर हमने दो चार्ज रखे हैं। दोनों चार्ज जो रखे हैं वो कैसे रखे हैं? सेम मैग्नीट्यूड के। मतलब ये Q है तो ये भी क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। परंतु इनका नेचर जो है वो कैसा है? अपोजिट है। मतलब ये जो है वो किसका है? प्लस का है, तो ये किसका होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। या फिर ये जो रहे वो किसका रहे? माइनस का, तो ये किसका होना चाहिए?
प्लस का होना चाहिए। अब देखिए प्लस माइनस का जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपन ने चार्ज ले लिए हैं और इनको हम शॉर्टेज डिस्टेंस पे रख दें कि मान लो कि हमने कहाँ पर रखा है 2a डिस्टेंस पर रखा है, मतलब यहाँ से a से b जो दोनों पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a है, और ये जो o है उसको हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, o को अपन ने क्या ले लिया है, मिड पॉइंट ले लिया है। तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस तो कितनी है 2a है। अब यदि मिड पॉइंट रहेगा तो दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो ये भी a हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है, a हो सकता है। आगे समझ में यहाँ पर। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो इस साइड और इस साइड रहेगी, तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, एक्सियल कंडीशन कहलाएगी। और यदि हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, नॉन एक्सियल। मतलब भाई ये जो है अपना डायपोल बना हुआ है तो इसके एक्स के साथ चलेंगे तो क्या रहेगी, एक्सियल पोजीशन रहेगी, और ऊपर और नीचे चलेंगे तो क्या रहेगी, नॉन एक्सियल रहेगी। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये जो है वो समझ में आ गया डायपोल की। डायपोल क्या होता है, सिंपल वर्डों में अपन कहा जाए कि भैया दो हमको क्या लेना है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रहना है और उनका नेचर जो रहे वो क्या रहे, अपोजिट रहे। मतलब दो अपने हैं जिनका परिमाप क्या रहे, समान रहे, परंतु उनकी प्रकृति जो रहे वो कैसे रहे, अपोजिट रहे, एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे। और उनको यदि अपन शॉर्टेज डिस्टेंस पर रख दें, मतलब कहाँ पर रख दें, कम दूरी पर रख दें, तो ये जो पूरा का पूरा जो निकाय कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब डायपोल में जो रहेगा वो नई चीज़ मिलेगी, ठीक है, डायपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। ये जो कहलाता है वो तो क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है। अब यदि अपन बात करें कि भैया डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2a रहेगा। इसको डायपोल मोमेंट जो रहेगा उसको अपन डिनोटेड किससे करते हैं, P से करते हैं, और ये क्या होता है, Q। अब देखिए इसको समझ लेते हैं Q क्या होता है। तो देखिए Q का मतलब होता है कि एक चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच की क्या हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस रहे, और एक कोई सा भी चार्ज ले लें, या तो अपन ए पॉइंट वाला ले लें या फिर कौन सा पॉइंट वाला ले लें, बी वाला ले लें, और इन दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट मिलता है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब इसका यदि अपन ऐसा यूनिट की बात करेंगे डायपोल मोमेंट के सर ऐसा यूनिट क्या रहेगी, तो देखिए ये क्या है, चार्ज है, तो इसको तो अपन किससे नापते हैं, कूलाम से नापते हैं, और इसके बाद में ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको अपन किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो कूलाम इंटू मीटर जो रहेगा इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। मतलब डायपोल मोमेंट जो रहेगा उसके ऐसा यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, कूलाम इंटू मीटर रहेगा, क्योंकि कूलाम किसका होता है, चार्ज का होता है, और मीटर जो होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे देख लेते हैं कि देखिए अब हमारे पास में डायपोल है, और डायपोल के कारण हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपन बोलेंगे क्या है, क्वेश्चन जो अपना बन सकता है या जो हेडिंग अपनी बन सकती है वो क्या बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ पर अपने को ये जो रहेगा वो अपने क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी। अब देखिए हम इसको यदि निकालने की कोशिश करें तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमने क्या ले लिया, पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया, पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये जो है वो O से R डिस्टेंस पर, O जो है वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है, किसका, डायपोल का। तो हम यहाँ पर देखें तो भैया ये जो O है इससे ये किससे डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भैया ये जो है वो तो क्या है, A डिस्टेंस है, परंतु यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, R डिस्टेंस है। ठीक,
अब इसी को थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि भैया देखिए O से लेके A तक जो है वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a है, जबकि P से O तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो इसको अपन यहीं पर निकालने की कोशिश करते हैं कि भैया यदि अपन बात करें कि A से P तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी। तो देखिए A से P तक की डिस्टेंस जो रहेगी वो ये वाली डिस्टेंस रहेगी, और टोटल ये डिस्टेंस जो है वो R है। R में से A को घटा दें तो ये R में से क्या करेंगे, A को घटाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो मिल जाएगी वो किसकी मिल जाएगी, AP की। यहाँ पर यदि अपन BP की बात करें तो BP अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो कुल मिला के R में जो रहेगा वो A को क्या कर दें अपन प्लस कर दें, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी वो किसकी रहेगी, BP की। अब ये हमने इसलिए निकाली क्योंकि आगे हम जब करेंगे उसमें अपने को काम देगा। चलो तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर यदि डायपोल के कारण यदि इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो अपने दोनों चार्ज रखे हुए हैं पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, उनके कारण निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि भैया पॉइंट A किसकी बात कर लेते हैं, पॉइंट A, ठीक है। तो पॉइंट A पर जो रखा है माइनस Q चार्ज रखा है माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज अपन निकाल लेते हैं तो इसको हम मान लेते हैं E1। इंटेंसिटी का अपन ने अभी देखा चार्ज के कारण कितनी आती है 1/4πε0। ऊपर क्या रहता है Q, और नीचे जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो देखो P पर निकालना है और किसके कारण निकालना है, A के कारण निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करें तो ये 1/4πε0 ऊपर तो रहेगा Q रहेगा। अब AP की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखी है, R माइनस A का स्क्वायर निकाल के रखा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस जरूर जो है वो फैक्टर करती है, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी जो होती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसमें डायरेक्शन की अपन बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होती है वो क्या करती है, बताना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर अपन डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए पॉइंट P है, यहाँ पर अपन ने टेस्टिंग चार्ज रखा होगा, तो टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो क्या होता है, +1 होता है। अब देखिए ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो ये क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भैया P जो है वो कहाँ पर जा रहा है, B की ओर जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो हम बोल देते हैं कि ये जो है वो P से कहाँ पर जा रहा है, A की ओर जा रहा है। ये अपन ने इसकी क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको किसके कारण निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं पॉइंट B के कारण। किसके कारण निकाल रहे हैं, पॉइंट B। अब यहाँ पर पॉइंट B पर जो रखा है वो क्या रखा है, +Q चार्ज रखा है। क्या रखा है भैया, +Q चार्ज रखा है। इसकी इंटेंसिटी अपन जो मान लेते हैं वो कितनी मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ये जो रहेगी वो 1/4πε0 Q अपान जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, B और P का अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि P पर निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, B के कारण। तो यहाँ पर जो BP रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। इसको अपन सॉल्व करें तो ये 1/4πε0 आ जाएगा और ये Q रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा वो BP की डिस्टेंस हमको पता है कि R + A का जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब ये जो है वो क्या है, प्लस का है, तो प्लस वाला क्या करेगा, दूर धकाएगा, डायरेक्शन जो है B से कहाँ पर हो जाएगी, P की ओर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बता दी, यहाँ पर डायरेक्शन बता दी और यहाँ पर डायरेक्शन बता दी। अब हम ढंग से देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, क्योंकि प्लस वाला अपनी ओर खींच रहा है और माइनस वाला क्या धका रहा है, दूर धका रहा है। जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भैया दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर रिजल्टिंग जो इंटेंसिटी रहेगी वो किस रहेगी। अब देखिए हमने दोनों की क्या कर दी है, वैल्यू पुट। अब इसको आगे अपन सॉल्व करें तो हम देख लेते हैं कि यहाँ से ऊपर से Q जो है वो कॉमन आ सकता है, नीचे से 4π और 4πε जो है वो दोनों कॉमन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपान R माइनस A बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, R + A बचेगा। अपन ने कहाँ निकाल लिया है, कॉमन, ठीक। अब देखिए इसको यदि अपन सॉल्व करें तो हमको पता है कि Q जो रहेगा और 4πε जो है, देखिए अब अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, इसके बाद में तो काफ़ी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कंजेस्टेड जगह रहेगी। देखिए हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो Q है और 4πε0 जो है वो तो कॉमन आ चुका है। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करें तो इसका यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 1 में जो करेंगे वो किसका करेंगे, R A का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का माइनस और इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R - A का स्क्वायर हो गया, और नीचे दोनों का कर लेते हैं R + A
और r माइनस a का स्क्वायर, और ये जो है वो ब्रैकेट को अपन क्या कर देते हैं, है ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ठीक। तो करेंगे तो आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना। इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये क्या रहेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे हमको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे अपन, स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि ब्रैकेट के पहले जो रहे वो माइनस रहे तो अंदर जाके ये क्या करता है, को चेंज करता है। r और a को प्लस थे इसलिए क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जबकि 2ra जो थे वो माइनस था इसलिए वो क्या हो गया है, प्लस हो गया है। और वाले के साथ में कोई भी जबरदस्ती छेड़छाड़ नहीं करते, वो वापस वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यदि अपन बात करें तो ये प्लस का ये माइनस का, दोनों की नहीं बनी, दोनों चले गए, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इनको दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 और 2, 2 और 2 4, बचपन में पढ़ा था इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो वैसे का वैसा ही चल रहा है, इसके साथ में अपन ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। अब ये जो 4 होता है उसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इससे बोलेंगे कि भाई तू इस साइड आ जा, कहाँ पर आ जा, इस साइड। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको अपन ने क्या कर दिया 2, और एक 2 है वो किसके साथ लिख लिया, a के साथ। ये जो है q तो वैसे के वैसे ही, इसके बाद में ये दोनों आपस में समझ लो लड़ रहे थे, तो ये अपन बोलते हैं कि ये 4 है, इसको 2 जो है भैया a भी ले ले, और 2 जो है वो किसको दे दिया, r को भी दे दिया। अब ये जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के ऊपर क्या गया, स्क्वायर आ गया। अब हमको पता है कि अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे आए कि q अपॉन 2a किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो ये अपना आ गया है, ये 2r और नीचे क्या जा रहा है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है। अब इसके बाद में क्या बोलता है कि r बोलता है भैया मैं बहुत बड़ा हूँ किससे, a से, तो a जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि उसकी जगह हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, r स्क्वायर, r स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब ये r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये जो है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये जो निकली वो क्या निकली, इंटेंसिटी निकली, किसके कारण निकली, तो भैया ये जो निकली वो एक्सियल पोजीशन में निकली ड्यू टू डायपोल। ठीक है, किसके कारण निकली, डायपोल के कारण निकली, और किस में निकली, एक्सियल पोजीशन में निकली। इसी प्रकार से हम जो है वो नॉन एक्सियल पोजीशन पे भी निकालने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, निकाल के ही मानेंगे। हाँ, तो हमने जो है वो एक्सियल पोजीशन में तो अपन ने समझ लिया था। देखिए सबसे पहले तो आपको डायपोल तो पता चल गया कि डायपोल होता क्या है। अब अपन नॉन एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे तो हमको नॉन एक्सियल पोजीशन में कहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, या कहाँ पर आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, तो ये जो है वो अपना क्या है, पॉइंट पी है। देख लेते हैं कैमरे में पॉइंट पी आ रहा कि नहीं, आ गया। हाँ, अब देखिए ये जो है वो पॉइंट पी आ चुका है। अब देखिए यहाँ से ये जो है वो r डिस्टेंस रहेगी, और ये जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी, a डिस्टेंस रहेगी। अब हमको देखना है कि ये जो पॉइंट P है हमारे भैया प्लस और माइनस कितनी दूर है। तो यदि अपन बात करें AP, किसकी बात करें, AP की, तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो 90 के सामने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। ये जो है वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, ये क्या रहेगा, पी रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रहेगा पाइथागोरस प्रमेय की h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो h जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, AP, तो अपन क्या कर लें, AP का स्क्वायर कर लें। b जो रहेगा वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, p जो है वो किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है।
तो यहाँ पर यदि अपन बात कर लेते हैं तो ये हमारा जो AP रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, रूट A प्लस R। और इसी के प्रकार से यदि अपन BP को भी देखें तो BP भी जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, इसी के बराबर रहेगा। तो AP और BP की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, R का स्क्वायर या A का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन किसके कारण निकालते हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 1/4πε0। ऊपर क्या रहेगा Q और नीचे क्या रहेगा, BP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, 1/4πε0 Q BP स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी यदि अपन देख ले तो BP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर बराबर क्या है, A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस क्या रख दिया, R स्क्वायर। अब यदि अपन माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे तो इसकी कितनी ले लेंगे, E2 ले लेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q और क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोनों को यदि गौर से देखें तो ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, सेम है। परंतु यहाँ पर एक केमिकल लोचा हो रहा है। क्या केमिकल लोचा हो रहा है कि यहाँ पर दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड तो सेम है परंतु डायरेक्शन सेम नहीं है। कैसे डायरेक्शन सेम नहीं है, ये माइनस वाला है, ये कहाँ खींच रहा है उसको नीचे, और ये जो है वो कहाँ दिखा रहा है उसको ऊपर दिखा रहा है। मतलब कंडीशन कैसी बन रही है कि भैया देखो ये जो है अपना क्या है, पॉइंट P है, एक जो है वो कहाँ खींच रहा था नीचे और एक कहाँ दिखा रहा था ऊपर। मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है वो तो क्या है, 90 एंगल के साथ बने हैं। तो जब भी 90 एंगल के साथ रहे तो ये जो है हमने क्या मान लिया, इसको A2 मान ली और इसको क्या मान लिया, A1 मान लिया। प्लस क्यू के कारण इसको E1 माना है और इसको क्या माना है, E2 मान लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया जिसको अपन क्या बोलेंगे, E1 साइन थीटा, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, E1 कोस थीटा। ये जो है इसको भी अपन ने दो भागों में विभाजित कर लिया है। तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, E2 कोस थीटा, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, E2 साइन थीटा। अब देखो E दोनों बराबर है परंतु ये दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों जो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि भैया E1 एंड E2 डिवाइड आर टू कंपोनेंट। E1 और E2 को हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किए। कौन कौन से कंपोनेंट है, E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। हमने क्या बोला है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, मतलब उनका परिमाप तो क्या है, बराबर है, परंतु वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब क्या है, विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सो भी कैंसल्ड। एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर सेम डायरेक्शन, सो भी एडेड। हमने बोला कि भैया ये दोनों जो है वो कैसे हैं, नेचर इनका दोनों का डायरेक्शन जो है वो कैसे हैं, अपोजिट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, E रहेगी। ये किसको जोड़ेगी, E1 cos थीटा, और किसको जोड़ेगी, E2 cos थीटा को जोड़ेगी। अब हमको पता है कि E1 और E2 तो बराबर हैं, तो ये दोनों जो है वो एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा। ये अपना 2 आ गया। E1 की वैल्यू जो रहेगी वो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कोस की वैल्यू जो रहता है, तो यहाँ पर समझ लो कि कोस जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पर बेस जो है वो तो क्या है, A है, परंतु हाइपोटेनस की अपन बात करें तो वो क्या है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, किस में, रूट में, क्योंकि ये जो है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1/4πε0 Q और ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस हो तो आगे पीछे अपन कर सकते हैं। ये क्या हो गया, A हो गया, और ये क्या हो गया, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर Q 2 और A, तो ये ऊपर वाला तो हमको दिख रहा है कि ये क्या बनेगा, P बनेगा। नीचे वाले की जो है
कहानी को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कितने की पावर होगी, आधे की, और यहाँ कुछ नहीं है, इसके ऊपर कितने की पावर होगी, 1 की। तो देखिए ऊपर वाला तो क्या बन गया, p बन गया, और नीचे वाले को समझने की कोशिश करो। देखो इसके ऊपर 1 की पावर है, इसके ऊपर आधे की पावर है, दोनों के बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a² और r² के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 1.5 की, 1.5 को अपन क्या लिखते हैं, 3/2। अब देखिए a को हम नेगलेक्ट लेंगे, तो a को जब अपन नेगलेक्ट लेंगे तो a जो रहेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, r² के ऊपर कितने हो जाएगी, 3/2 की, 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा, 1/4πε0, और ऊपर जो रहेगा वो p रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, r³ न्यूटन कूलम। ये जो रहेगी वो किस में हो जाएगी, नॉन एक्सियल में हो जाएगी। तो ये अपन ने जो